नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। 3-4 मिनट के अंदर लगभग 2-3 विषयों के बारे में बात करना चाहता हूं। अभी जो हाथरस में हादसा हुआ काफ़ी दर्दनाक था। बिना मतलब ही महिलाओं की जान चली गई। लगभग 121 लोग ख़त्म हुए, कुछ जख्मी भी हुए। पुरुष अपने रोज़गार पर निकल जाते हैं, महिलाएं घर में स्वतंत्र हैं। फिर इन नकलची बाबाओं के चक्कर में अपनी जान और ज़िंदगी गंवा बैठती हैं। लोग सोचते हैं कि अपने जाति धर्म का अगर कोई आदमी हमें अंधविश्वास में डाल रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है, हमारे लिए बहुत अच्छा सोच रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि वो आपके द्वारा अपनी खुद की वर्चस्व को बना रहा है। जब लोग हिरण्यकश्यप की तरह अपने आप को ही श्री हरि और विष्णु अवतार बम भोले बोलने लगे तो आदमी को समझ लेना चाहिए कि ये कितना आदमी ज्ञानी है और कितना ये प्रवचन दे सकता है। ये हाल है, इससे बचें। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं, और मैं तो बोलता हूँ पढ़े लिखे भी अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। वो भी सोचते हैं कि इनके चरणों में अपना मत्था अगर रख देंगे तो हमारा कैंसर का रोग और लीवर वाली जो डिफेक्ट है वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है। जो विज्ञान से ठीक हो सकता है वो उसी से होगा। हाँ, ये ज़रूर है, प्रभु में अगर आप आस्था रखते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो आप कुछ गलत काम जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि वो भावनाएं आपको गलत की तरफ नहीं जाने देंगी। दूसरा बात है रोज़गार के बारे में। रोज़गार ऐसा है कि धीरे धीरे जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है कि रोज़गार मशीनरी की वजह से कम होते चले जा रहे हैं, और रोज़गार में तो कमी आएगी ही। जनसंख्या को ज़रूरत है, तो इसलिए आप स्वयं के रोज़गार को करें। जहाँ पे लोग जैसे हैं वहाँ उसके अनुसार अपनी छोटी सी दुकान, अपना छोटा कारोबार करके ज़िंदगी चलाने की कोशिश करें। MBA BCA करके आप 28 साल की उम्र तक पढ़ाई लिखाई करके ऐसे घूम रहे हो, सोच रहे हो हमें सरकारी नौकरी मिलेगी तभी करूँगा, फिर 38 साल में शादी करूँगा, 42 साल उम्र में कोई लड़का बच्चा पैदा होगा, फिर सोचोगे कि मैं इनको बहुत अच्छा संस्कार देके अच्छा बना लूँगा। वो जब जवान होंगे तो तब तक बूढ़े हो जाओगे। फिर ये कलयुग का प्रभाव ऐसा होगा कि परेशान रहोगे। तो थोड़ा सा सब कुछ समय से करने की कोशिश करो। पुराने आदमी पागल नहीं थे जो 18, 19, 20 साल में शादी ब्याह कर देते थे। शुरू में 20, 22, 23 साल तक बच्चा हो जाता था। वो लड़के बच्चे जो 22, 23 साल में पैदा हुए हैं वो आपके पुत्र और पुत्री की तरह नहीं नज़र आते हैं, वो भाई जैसे दिखाई देते हैं, बहन की तरह। 15, 20, 25 साल का गैप कोई ज़्यादा नहीं होता है। और तीसरी और आखिरी बात ये है, जो पैसे का लेन देन लोग करते हैं, ईमानदार आदमी आपको पैसा देता है, आपकी मदद करता है, फिर आपके सारे खर्चे चलते रहते हैं, घर के सारे आयोजन आप अपना करते रहते हो, लेकिन जो आपने उधार लिया है जिसका, उसके चक्कर कटवाते रहते हो। फिर कहते हो यार कोई किसी की मदद नहीं करता। मदद कैसे करेगा? मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। लाखों रुपए लोगों के बीच में फंसे पड़े हैं। सब यार दोस्त मित्र रिश्तेदारों में हैं। ज़्यादा बोल दें रिश्ता ख़त्म, ना बोलें तो ईमानदारी की कमाई जाती हुई दिखाई दे रही है। जो बेईमानी से कमाता है उसका चला भी जाए तो भी उसे कोई तकलीफ़ नहीं, लेकिन जिसने ईमानदारी से पैसा कमाया है वो जाता हुआ जब नज़र आता है उसको, तब उसके हृदय में तकलीफ़ ये होती है कि हमने गलती कहाँ की थी, कहाँ मुझसे गलती हो गई जो मेरा ही इतने मेहनत की कमाई जा रही है। थोड़ा सा सोचो इसके बारे में। अपनों का रिश्ता मत ख़राब करो, थोड़ा थोड़ा करके उनका दे दो। 50,000, 1 लाख लिया है, 10-20 हज़ार करके दो। उसकी उम्मीद बनी रहेगी कि हाँ आदमी ईमानदार है, वो दे देगा। एक बात और भी है, जो ईमानदार है, अच्छा है, संस्कारी है, वो कभी पैसा उधार नहीं लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो उतना ही अपनी चादर को फैलाएगा, पैर को उतना ही फैलाएगा जितनी चादर उसकी लंबी है। नहीं तो ये जो मांगने वाले लोग हैं उनके अंदर पक्का कुछ ना कुछ कमी है। इसीलिए कई लोग देखते हो बैंक लोन करके रफू चक्कर हो जाते हैं, बैंक भी चक्कर काटता है। अच्छा, बैंक भी ईमानदार लोगों को ही नोटिस देता है, बेईमानों कुछ नहीं कर पाता। तीसरी आखिरी बात ये है, ये जो
आत्महत्या वाला मामला है। आजकल तो 10-11 साल के बच्चे भी फांसी पे लटक रहे हैं। माँ बाप ने कुछ बोल दिया, नदी में कूद गए, 8 मंजिले से कूद गए, जान दे दी। ज़िंदगी इतनी आसान है क्या? इस धरती पे आए हो तो कुछ जी कर और कुछ करके तब जाओ। मर जाने में बड़ा आनंद है। लौंडियों से प्रेम किया है, नहीं मिली तो बस ट्रेन के आगे कूद गए, वीर गति को प्राप्त हो गए हो, मेडल मिल जाएगा। अरे माँ बाप के जिंदा रहते उनके कलेजे में तुम भाला डाल के चले जाते हो। कुछ समझ में नहीं आता कि इनके दिल पे क्या गुजरेगी। जिंदा रहो, जिंदा रहने की कोशिश करो। हिम्मत औकात है तो संघर्ष से लड़कर दिखाओ और जीकर दिखाओ। आत्महत्या कोई निवारण नहीं है किसी भी संघर्ष का। जब ऐसी कोई परिस्थिति प्रॉब्लम आती है तो जो आपका सबसे घनिष्ठ दोस्त है उससे बात करो, वो आपको बताएगा, समझाएगा। लेकिन ऐसे जान मत दो, इतना आसान नहीं है। बस बहुत प्रवचन कर लिया। अपना ख्याल रखना, ठीक ठाक रहना, खुश रहना। रहोगे, जिंदा रहोगे तभी कुछ कर पाओगे। चले जाओगे तो क्या कर पाओगे। बीमारी से थोड़ा सा बचाव रखना, अगर हो जाती है तो दवा लेते रहना। बस ठीक है, खुश रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।